Hello everyone. So in today's video we will cover up the section 2.5 the First World War and the Russian Empire. आज के वीडियो में हम कवर करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर को. In 1914 war broke out between two European alliances, Germany, Austria and Turkey, and France, Britain and Russia, later Italy and Romania. So जब 1914 का जब वॉर शुरू हुआ उस टाइम में जो यूरोप था वो पूरा दो पार्ट में डिवाइड हो गया. फर्स्ट पार्ट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की एंड फ्रांस ये आ गए, और फर्स्ट पार्ट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की जो कि सेंट्रल पावर्स उस टाइम के थे ये हो गए, और सेकेंड जो ग्रुप हुआ उसमें फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया था. बाद में इटली और रोमानिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया. ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर. हर जितनी भी कंट्रीज़ ने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था उनका अपना एक प्रभुत्व था, ग्लोबल एम्पायर था. एंड द वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप. और यूरोप में युद्ध होने के साथ साथ यूरोप के बाहर की कंट्रीज़ में भी युद्ध चल रहा था. दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इसे कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. In Russia, the war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II. रशिया में युद्ध अभी शुरू हुआ था और लोग जो है वो ज़ार निकोलस को सपोर्ट कर रहे थे इस चीज़ के लिए. As the war continued, युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, the Tsar refused to consult the main parties in the Duma. ज़ार ने अपनी उसकी ड्यूमा उसने जो बनाई थी, जो संसद वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसकी पार्टीज़ को मतलब अपनी मेन पार्टीज से कंसल्ट करना भी छोड़ दिया. जैसे जैसे लड़ाई शुरू हुई थी, युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो ज़ार ने अपनी ड्यूमा को निगलेक्ट करना शुरू किया, मतलब कि अब उसकी बातों पर वो ध्यान नहीं देता था. सपोर्ट वोर थिन. अब क्या हुआ, अब उसे सपोर्ट धीरे धीरे लोगों का कम मिलने लगा. Anti-German sentiments ran high, as can be seen in the renaming of St. Petersburg, a German name, as Petrograd. अब क्या है, अब लोगों के अंदर जर्मनी के लिए घृणा हो रही थी. मतलब वो अब जर्मनी से ही इतनी नफरत करने लगे थे कि इस बात को आप ये इस चीज़ से समझ सकते हैं कि उन्होंने जो सेंट पीटर्सबर्ग है उसका नाम रख दिया पेट्रोग्राड. क्यों नाम चेंज किया? क्योंकि जो सेंट पीटर्सबर्ग वर्ड है ये एक जर्मन नेम है, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें जर्मनी से कोई लेना देना नहीं है और हम इसलिए उसका नाम भी यहाँ पर नहीं चलाना चाहेंगे. द ज़रीना Alexandra's German origins and poor advisors, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. तो क्या हुआ कि जो लोग थे उनको इतनी घृणा थी इसलिए उन्होंने रानी के साथ भी, मतलब जो रानी थी वो जर्मनी की थी, उनका जो एडवाइज़र था जो उन्हें सलाह देता था वो एक मॉन्क था, रास्पुतिन जिसका नाम था. उसने इन दोनों ने मिलकर जर्मनी को, मतलब क्योंकि ये जर्मनी के थे इसलिए जो ज़ार का एम्पायर था उसको डीफेम किया. मतलब लोगों को एक तो जर्मनी से नफरत थी, ऊपर से ये लोग भी वहीं से थे, इसलिए जो ज़ार की बातें थी वो लोग नहीं मानते थे. अब धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो रहा था. The First World War on the Eastern Front differed from that one of the Western Front. तो जो युद्ध हो रहा था, जो वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वो ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड, दो फ्रंट में था, ईस्टर्न और वेस्टर्न. तो ये एक दूसरे से अलग अलग थे. इन द वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच अलॉन्ग ईस्टर्न फ्रांस. फ्रांस की ईस्ट में जितने भी खाई वाली पोर्शन थी वहाँ से वेस्ट आर्मी लड़ रही थी, और ईस्ट आर्मी ने काफ़ी अच्छी दूरी उसने तय कर ली थी. एंड फॉट बैटल्स लीविंग लार्ज कैजुअलिटीज़. और उन्होंने युद्ध किया, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने युद्ध किया, काफ़ी लोग मारे गए. डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग. जो हार थी वो बहुत ही शॉकिंग थी, और डीमोरलाइजिंग मीन्स वो लोगों को हताश करने वाली थी, निराशाजनक थी. रशियाज आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916. रशिया की जो आर्मी थी वो दो बार 1914 से लेकर 1916 के बीच में वो बुरी तरीके हारी, जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में. देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ बाय 1917. और तब तक 7 मिलियन लोग, 1917 तक 7 मिलियन लोग मारे जा चुके थे.
एज दे retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. अब क्या हुआ, जैसे जैसे जो रशियन आर्मी थी वो पीछे हट रही थी, क्योंकि वो हार गई है युद्ध, अब वो पीछे हट रही थी, और जो जितनी भी रास्ते में उसकी बिल्डिंग्स आई थी, क्रॉप्स आई थी, उन सभी को वो नष्ट करती जाती थी, ताकि टू प्रिवेंट द एनिमी, अपने दुश्मनों को वो रोक सके, फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड, कि वो अगर आगे बढ़ेंगे युद्ध में तो उन्हें खाने की ज़रूरत और रहने का ठिकाना चाहिए होगा। तो ऐसे में अगर वो क्रॉप और बिल्डिंग्स को वो ख़त्म कर देती है रशियन आर्मी, तो जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के या जो भी और कोई दुश्मन की जो रहेगी आर्मी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, और अगर बढ़ती भी है तो बड़ी मुश्किल से और काफ़ी कम सैनिक आगे बढ़ पाएंगे। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन द रशिया। अब बिल्डिंग्स और क्रॉप्स के नष्ट होने से, डिस्ट्रक्शन की वजह से, विनाश की वजह से 3 मिलियन रिफ्यूजीज़ वहाँ पर रशिया में हो गए। रिफ्यूजी मीन्स ऐसे लोग जिनके न खाने का ठिकाना उनके पास है और न ही रहने का है। द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द ज़ार। और सिचुएशन जो है वो ज़ार और गवर्नमेंट को डिसक्रेडिटेड कर दिया, मतलब इसके लिए उनकी लोकप्रियता है वो कम हो गई। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। अब जो सिपाही थे, जो सोल्जर्स थे, वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। द वॉर ऑल्सो हैड अ सेवर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। इस युद्ध से इंडस्ट्री पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा, क्योंकि सारा चीज़, जितना भी वहाँ पर खाना पीना, जितनी भी चीज़ें हो रही थी, वो सारी युद्ध में भेज दी जा रही थी, क्योंकि वहाँ आर्मी को ज़रूरत थी। रशियाज़ own industries were few in number and the country was cut off from other suppliers of industrial goods by German control of the Baltic Sea. Russians own industries, रशिया की जो अपनी खुद की इंडस्ट्रीज थी, were few in number, वो बहुत ही कम संख्या में थी, and the country was cut off from other suppliers of industrial goods by German control of the Baltic Sea. और जो उसको जहाँ जो भी चीज़ें बाहर से मिलती थी वो इंपोर्ट करता था जिन चीज़ों को, वो भी अब उसके लिए मुश्किल हो गई थी। लोग उसको कोई सप्लाई नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जो भी सामान आता था वो बाल्टिक सी से होकर आता था, और वहाँ पर कंट्रोल था जर्मनी का। और क्योंकि यहाँ पर हमारी इनकी लड़ाई, रशियन की लड़ाई ही जर्मनी से थी, इसलिए वहाँ पर इन चीज़ों में काफ़ी दिक्कत आई। Industrial equipments disintegrated more rapidly in Russia than elsewhere in Europe. तो यहाँ पर क्या हुआ कि रशिया में सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वहाँ पर दिक्कत आने लगी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में। और देन एल्सवेयर इन यूरोप के देखते हुए रशिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। बाय 1916 रेलवे लाइन्स बिगेन टू ब्रेक डाउन। 1916 में रेलवे लाइन भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू द वॉर। जितने भी एबल बॉडीड मीन्स जितने भी हेल्दी पर्सन थे, हष्ट पुष्ट थे, उन्हें क्या किया, उन्हें युद्ध में भेज दिया गया। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम हुआ देयर वर लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर शट डाउन। अब जब वहाँ पर लेबर के जितने भी अच्छे हेल्थ के लोग थे उन्हें भेज दिया गया युद्ध में, तो जो बचे हुए थे वहाँ पर अब लेबर्स की शॉर्टेज हो गई, और इसकी वजह से रशिया का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो रुक गया। क्यों? क्योंकि स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर शट डाउन। जो छोटी छोटी वर्कशॉप्स थी जो लोगों की चीज़ें, एसेंशियल चीज़ें, मतलब ज़रूरी सामान को प्रोडक्शन करती थी, वो अब बंद हो गई। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर वेंट टू फीड द आर्मी। और ज़्यादा मात्रा में जो अन्न होता था वो भेज दिया गया आर्मी में। फॉर द पीपल इन द सिटीज़ ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्कार्स। अब जो शहर में रहने वाले लोग थे उनके लिए ब्रेड और फ्लोर, ये इसकी कमी होने लगी। मतलब अच्छे जो लोग थे उन्हें भेज दिया गया आर्मी में। जो भी खाना था, खाना पीना होता था, वो ज़्यादा मात्रा में भेजा जाता था सेना को, ताकि वो अपने युद्ध अच्छी तरीके से लड़ सके। और इसकी वजह से यहाँ सिटी में क्या प्रॉब्लम आई कि अच्छे, जब मजबूत जो लोग हैं, जो स्ट्रांग पर्सन है, हेल्दी हैं, वो युद्ध में चले गए, तो यहाँ लेबर्स की दिक्कत आने लगी, जिससे जो छोटी छोटी वर्कशॉप थी जो डेली एसेंशियल की चीज़ें बनाती थी, प्रोडक्शन करती थी, वो अब बंद हो गई। इसके बाद जो खाना होता था वो ज़्यादा मात्रा में वहाँ जाने लगा आर्मी में, तो जो सिटी के लोग थे उन्हें ब्रेड और फ्लोर भी मिलना मुश्किल हो गया।
बाय द विंटर ऑफ 1916 रियॉट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन। और विंटर 1916 की जो विंटर है उसमें अब जब हर चीज़ की कमी हो रही है तो वहाँ पर रियॉट्स दंगे होना एक कॉमन सी बात हो गई थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।